सगुण धारा, सगुण भक्ति उद्धव एवं विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भक्ति साहित्य में प्रस्थानत्रय उपनिषद, गीता और तथा ब्रह्मसूत्र को कहा गया है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं, जो निम्न हैं। पहला है हेरा, गुण महातय माया शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्य शक्ति, साख्य शक्ति, कांत शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदन शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विहर शक्ति। भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है, जो निम्नलिखित है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद क्रमशः शाश्वत, पंचरात्र, नारायणी धर्म का उदय होता है। शाश्वत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। पंचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग, विषय, संसार, इन पंचविध ज्ञान वचन को पांचरात्र धर्म कहते हैं। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण माना जाता है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य, दर्शन निम्नलिखित हैं। ये जो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी, सनका आदि संप्रदाय के हैं निम्बकाचार्य और रुद्र के हैं वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी दोनों एक ही हैं। कहीं नाम वल्लभाचार्य होता है, कहीं विष्णु स्वामी। मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है जिसमें ये लिखा है श्री राम का मतलब है श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म, ब से ब्रह्म संप्रदाय, माँ से माधवाचार्य, रूवी रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनका आदि संप्रदाय निम्बकाचार्य, रूब रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य। ये इसकी ट्रिक है। आगे आएगा एक, उसकी ट्रिक है शुभ दाम दानी आशा विराम। ये इनके दर्शन की ट्रिक है। ये संप्रदाय की ट्रिक है और ये दर्शन की है, शुभ दाम दानी आशा विराम। शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य को मानते हैं। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं। आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। इनकी संख्या 12 है, जो निम्न है। ये हैं तमिल के नाम और ये हैं संस्कृत के नाम। वैसे इनके नाम नहीं पूछे जाते हैं, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सातवें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर के पेरुमाल द्रुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की। आलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका जन्म सन 824 ईस्वी में तथा मृत्यु 924 ईस्वी में हुआ। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य काल क्रम अनुसार निम्नलिखित हैं। रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र,
यमुनाचार्य रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य ने सिद्धित्रय, आगम प्राणाम, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है। ब्रह्म, रुद्र एवं सनका आदि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया जाता है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। प्रपत्तिवाद को शरणगति भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के 6 अंग माने गए हैं, जो निम्न हैं: अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रत्व वर्णन, आत्मनिक्षेप, कर्पण्यता। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शती के आसपास केरल में हुआ था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थानत्रय का भाष्य किया। शंकराचार्य ने गुरु का नाम गोविंद योगी था। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहते हैं, क्योंकि इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बोध थे। दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 बताई जाती है। दक्षिण के आलवार संतों की भाषा तमिल थी। आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला आंधला गोदा को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अब शुरुआत करते हैं। सगुण भक्ति की एक शाखा है राम भक्ति शाखा, दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। तो अब हम राम भक्ति शाखा की शुरुआत करते हैं। आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। 7वें आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। अलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में स्थापित है। रामानुजाचार्य को 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। हिंदी में काव्य परंपरा के पुरस्कारकर्ता रामानंद माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, किंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद 14वीं शती में वर्तमान थे। इनके रचित प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मतवाच भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा सूत्र, आनंद भाष्य आदि। रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्ति निम्नलिखित हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके भल भर ते माही कांपे, रोग सोग जाकी सीमा न चापे। कहाँ जाई हो धरी लागो, रंग मेरो चंचल मन भयो अपंग।
रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। रामानंद कृत वैष्णव माता भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय हैं। रामानंद के 12 शिष्य थे। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा के अनुसार इन शिष्य के अलग अलग नाम हैं। शुक्ल मानते हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है आशानंद, सुखानंद, सुसुरानंद, परमानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वर नंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन। और शुक्ल मानते हैं रैदास, पद्मावती, सुरसुरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं रैदास, महानंद, श्री आनंद। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं धन्ना, रैदास, पद्मावती। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी सर्वप्रथम गलता अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोतात्री कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पैहारी के शिष्य बने। पैहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए अग्रदास और किल्लदास। किल्लदास ने राम भक्ति में योग अभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। किल्लदास के शिष्य द्वारकादास थे और इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है, अष्टांग जोग तन त्याग योग द्वारकादास जाने दूनी। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय के प्रथम कवि निम्न हैं: बालकृष्ण बालली, रसमाला, राम शरण प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश, महाराज रघुराज सिंह। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं: पुस्तक विषय वस्तु, हितोपदेश उपखाण बावनी, ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया नीतिपरक, अष्टयाम या रामाष्टयाम संस्कृत भाषा में रचित, सीता वल्लभ राम की देन, दैनिक लीला का चित्रण। अग्रदास के शिष्य नाभादास जी माने जाते हैं। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डोंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथ हैं: महाभारत कथा, रुक्मिणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। विष्णुदास कृत रामायण कथा रामकथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैच नामक ग्रंथों की रचना की है। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण निम्नलिखित है। गोस्वामी तुलसीदास, जन्म 1532, मृत्यु 1623, माता पिता आत्माराम दुबे हुलसी, पत्नी रत्नावली, दीक्षा गुरु नरहरियानंद, शिक्षा गुरु शेष सनातन। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद है, जो निम्न है। कुछ लोग इनका जो जन्म स्थान है वो जिला एटा मानते हैं, सोरो सूकर खेत, और कुछ लोग राजापुर मानते हैं, जिला बांदा।
तो देखते हैं, जिला एटा सोरो कौन मानते हैं? लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्रगुप्त। और जिला बांदा यानी कि राजापुर मानते हैं बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की पूर्णता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियां निम्न हैं। नाभादास विद्वान इधर हैं, ये कथन हैं विद्वानों के, कथन जानते हैं। नाभादास कहते हैं कली काल का वाल्मीकि, स्मिथ कहते हैं मुगल काल का सबसे महान कवि, मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि आनंदन कानेन कशिचण तुलसी तरु। इसे ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये संस्कृत का है ना, बहुत मुश्किल से याद होता है। तो इसे मधुसूदन सरस्वती, मधु किस पे लगता है? वृक्ष पे लगता है, तरु पे लगता है, तरु। तो ये लास्ट में तरु आ रखा है और तुलसी का नाम भी है साथ में, तुलसी तरु। तो ये मधुसूदन सरस्वती ने कहा है तुलसी के लिए। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, इसकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती हैं, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती हैं। रामचंद्र शुक्ल यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। और रामविलास शर्मा कहते हैं तुलसीदास को जातीय कवि। अमृतलाल नागर कहते हैं मानस का हंस। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे और इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। यानी तुलसी की भक्ति भावना कैसी थी? दास्य भाव की। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम: राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, तुलसीदास। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया। लाज न लागत आको दोरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थिर चर्ममय देह ममता में, जैसी प्रीति तैसी जो श्री राम मह होती, ना तो भवभीति। ये तुलसीदास को उनकी पत्नी ने कहा था, ऐसा कहते हैं। तो तब से उन्होंने भक्ति भाव शुरू कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खाने खाना, महाराज मानसिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे जो निम्न हैं: चार गांव को ठाकुरों, मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में ऐथे टोडर दीप। राम धाम टोडर गए, तुलसी भय असोच, जियुबे गीत पुनित बिनु यह जानी संकोच। रहीमदास ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है: सुरती नरती नागती, सब चाहित अस होए। तुलसीदास गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। ये कहा रहीमदास ने। तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है। इसमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे हैं।
डॉक्टर उदयभान सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचना काल क्रम अनुसार निम्नलिखित हैं। वैराग्य संदीपनी, रामज्ञ प्रश्नावली, रामलला नहचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली, तुलसी की 5 लघु कविताएं कृतियाँ, तुलसी की 5 लघु कृतियाँ, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग निम्न हैं। राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवे, दोहावली, सुगुनमाला, कवितावली, सोही लो मंगल। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी, अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहचू को प्रथम कृति मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। वैराग्य संदीपनी मुक्तक ब्रजभाषा में है, दोहा सोरठा है। रामज्ञ प्रश्नाव मुक्तक है, अवधि भाषा है और दोहा में है। रामलला नहचू प्रबंध, ठेठ अवधि और सोहर छंद। जानकी मंगल प्रबंध है, अवधि भाषा है, सोहर। रामचरितमानस प्रबंध है, अवधि भाषा है, दोहा चौपाई। पार्वती मंगल प्रबंध, अवधि भाषा, मंगल हरि गीतिका। कृष्ण गीतावली गीति काव्य है, ब्रजभाषा में है। गीतावली गीति काव्य ब्रजभाषा में। विनय पत्रिका गीति काव्य ब्रजभाषा में। दोहावली मुक्तक ब्रजभाषा और दोहा सोरठा छंद। बरवे रामायण मुक्तक है, अवधि भाषा में है, बरवे छंद। कवितावली मुक्तक है, ब्रजभाषा में है, कवित्य छप्पे छंद। अब इसमें रामचरितमानस में 7 कांड हैं और गीतावली में भी 7 कांड हैं और बरवे रामायण और कवितावली में भी 7 कांड हैं। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुई है। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगा। रामज्ञ प्रश्न एक ज्योतिष्य ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन है। उत्तरकांड में किया गया है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहुक की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। मानस में 7 कांड या 7 सोपान हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। इस 7 कांडों को याद रखने की जो ट्रिक है वो ये है: बाल आयो अरण्य किस लव, यानी बाल से बालकांड, आयो से अयोध्या कांड, अरण्य से अरण्य कांड, किस से की से किष्किंधा कांड, स से सुंदर कांड, लव से ला से लंका कांड और ओ से उत्तरकांड। बाल आयो अरण्य किस लव। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति, राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने
स्वतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया। रामचरितमानस के मामरिक स्थल निम्नलिखित हैं। राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलाप, सबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा आदि। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांडों के रूप में 7 सोपान और 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। सप्त सोपान मानस के चारों घाटों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। काकभुषुंडी गरुण संवाद, उपासना घाट पनघट, यज्ञ वाल्क्य भारद्वाज संवाद, कर्म घाट, पंचायती घाट। तुलसी संत संवाद, प्रपति घाट, गाय घाट, शिव पार्वती संवाद, ज्ञान घाट, राजघाट। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियां निम्न हैं। उपाधियों के प्रस्तोता, प्राप्त उपाधियां। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह रूपकों का बादशाह कहते हैं तुलसीदास को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहते हैं और डॉक्टर उदय भान सिंह तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य रामचरितमानस पर शाब्दिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यवनहि प्रकट कुरान। भिखारीदास ने तुलसीदास के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दुय भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध्य ने लिखा है इनके संबंध में तुलसीदास जी के में, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थीं, जिनमें से मुख्य है वीर गाथा काल की छप्य पद्धति, दूसरी है विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, तीसरी है गंग आदि भाटों की कवित्य समया पद्धति और चौथी है कबीरदास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी और पांचवी है ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के 2 रूप अवधि और ब्रज और रचना की 5 प्रमुख शैलियाँ साहित्य के क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन व्रत और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्यों में लिखा है। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधिनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित्य सवय शैली में लिखी। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू काव्य की शैली में नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है।
इनकी अन्य विशेषताएं निम्न हैं। पुस्तक है अष्टयाम, भाषा ब्रज। और विशेषता है कि गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन। पुस्तक अष्टयाम, भाषा अवधी। दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन। नापादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। तो ये कबीर हैं, कबीरदास की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम शट दर सानी। मीराबाई, निरंकुश अति निडर रसिक, जस रसानो गायो। तुलसीदास, त्रेता काव्य निबंध करी, सतकोटि रसायन। ये सब नहीं पूछा जाता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अष्टयाम में नापादास ने लिखा है कि अवधपुरी की शोभा जैसी, कहीं नहीं सकी शेष श्रुति तैसी। केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुई। केशवदास जो हैं वो रीतिकाल के प्रवर्तक हैं और केशवदास को लेकिन कुछ जो हैं वो भक्ति में भी मानते हैं, लेकिन सही मायने में जो माना जाता है, इतिहास ग्रंथ में जो माना गया है, जो मानते हैं, वो केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। तो अभी हम केशवदास को छोड़ देते हैं, अभी नहीं कर रहे। केशवदास को जो हम तब करेंगे जब हम रीतिकाल करेंगे, क्योंकि केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। अभी इसको हम रहने देते हैं।